दिक्कत कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी, जैसे का पावर को लेकर के कभी कहीं दिक्कत आई हो। कम है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात चलो गाइस, कैसे हैं नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक ऐसा प्रोडक्ट का आपको कस्टमर रिव्यू लेके आया हूँ। वैसे तो आप थंबनेल से जान ही गए हैं आज हम किस चीज़ के लिए बात करने हैं। आज हम बात करने भाई NX 200 और अभी एडवेंचर और ट्रेंडिंग का, उससे भी बड़ी बात कहें भाई वैल्यू फॉर बाइक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इसको यूज़ करता है ना, मैं उसी के मुंह से आपको सुनवाता हूँ कि ये कितना प्रैक्टिकली है और इसमें क्या क्या कमी आई है और इसमें आपको क्या क्या चेंजिंग करवानी चाहिए, क्या क्या मॉडिफिकेशन नहीं करवानी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं हम अपने अमर भाई से, जिसकी ये बाइक है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो आज मैं आपको सारा चीज़ें बताता हूँ इस बाइक के बारे में उनके साथ मिलकर। तो अमर भाई, आप ये बाइक जो है ना वो कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। भाई इसको यूज़ करते हुए 6-7 महीने हो चुके मेरे को टोटल। अच्छा, और जो लोग इसको लेना चाह रहे हैं तो क्या उसको लगता है कि ये लेना चाहिए, या आप क्या सजेशंस करते हो जो रियल वाला है कि मतलब कोई अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं टूरिंग के लिए, ठीक है, पैसे भी कम है और उसको लंबे टाइम तक यूज़ करना है, तो क्या लगता है ये सही है, परफेक्ट है या नहीं? देखो बाइक तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर जिसका बजट ज़्यादा है तो भाई वो दूसरी बाइक पे जा सकता है, क्योंकि बजट के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप इसको राइड भी करना चाहते हो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से, तो जिसका बजट कम है उसके लिए तो बहुत अच्छी बाइक है। मतलब ये समझ लो 2 लाख के अंदर में ही आती है, पता ही होगा। एक 90 एक 80 की आती है, मिल जाती है कहीं हर जगह पे, अलग अलग रेट है। और जिसका बजट कम है उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप इसके अंदर आपको पावर मिल जाती है 180, मतलब ये 200 सेगमेंट में तो बाइक है, बट इसकी जो सीसी है वो 184 सीसी की बाइक है। ये सेगमेंट में 200 में आती है लेकिन है नहीं पूरी। एक चीज़ और, कभी आप लॉन्ग राइड पे, आपने बहुत सारे किए हैं लॉन्ग राइड, तो कभी इसका पावर को लेकर के कभी कहीं दिक्कत आई हो? देखो दिक्कत अगर देखें छोटी बाइक है तो दिक्कत कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी। जैसे अगर बता दूं कोई डायरेक्ट अगर खड़ी चढ़ाई आ गई कोई स्लोप वाली डायरेक्ट, और उसमें आप साथ अगर पिलियन बैठा हो, आप बैठे हो पीछे, टॉप बॉक्स लगाओ, सैडल स्टे वगैरह लगाओ, लोडेड गाड़ी हो पूरी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, क्योंकि थर्ड गियर में बाइक नहीं चढ़ेगी वहाँ। कम से कम आपको सेकंड गियर में या फर्स्ट से सेकंड गियर में ही चढ़ेगी वहाँ, अगर सबको लेके चढ़ना है तो। अगर आपके साथ पिलियन नहीं है, सोलो राइडर हो, तो सोलो राइडर में कहीं भी ले जाओ, बिल्कुल परफेक्ट पावर है। और एवरेज को लेकर के क्या लगता है कि ये आपको जो एक्चुअल में, कंपनी वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं बाइक जब लेने जाते हैं, तो एक्चुअल में क्या ये एवरेज दे देती है लॉन्ग पे, या अगर हम दिल्ली में नॉर्मली इसको यूज़ करें तो? देखो अगर इसको सिटी में यूज़ कर रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ब्रेकिंग और इसके मतलब थ्रॉटल रिस्पांस बार बार कम ज़्यादा होता है, तो जिससे इसकी थोड़ी सी माइलेज गिरती है। हाँ, लेकिन इतनी नहीं गिरती जैसे इसका जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 40+ कुछ। तो लेकिन मैंने इसकी जो माइलेज रियल माइलेज निकाला हूँ अभी तक वो 45-46 निकाल रखा हूँ मैंने। जो मतलब एक अच्छे से हाईवे ले लो, सिटी ले लो, 46 करीब गया हूँ मैं अभी तक। और अगर सिर्फ सिटी की बात करूँ अपने नॉर्मल गली मोहल्ले की, तो भाई उसमें सिर्फ मेरे को मिलती है 40 से 41-42, मतलब 42 ले लो, मिनिमम देती है 42 तो। और अभी तक गाड़ी में कुछ मेजर इशू हो जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ हो, चाहे सर्विस सेंटर से लेकर के इशू, कोई पार्ट्स में लेकर के इशू? वैसा कुछ इशू नहीं है, बस एक इशू है कि जैसे जिसको भाई को तुरंत नीड पड़ती है ना किसी अगर पार्ट्स की, एसेसरीज़ की, तो वो थोड़ी सी लेट आती है। जैसे अगर ये बाइक अभी नई है, फैब में लॉन्च हुई थी 14 फैब को, तो क्योंकि इससे पहले इसकी CB थी, अब बन गई है NX, CB को NX कर दिया गया है। तो जो इसमें इसके जो पार्ट्स है, जैसे कि अगर बात करें इसके हैंड गार्ड वगैरह में जो लगा हुआ है, नकल गार्ड वगैरह, वाइजर इसके खुद के, तो ये इसको मंगाने के लिए जो बंदा अगर ले रहा है तो उसको 1 हफ्ते पहले बुकिंग देनी पड़ेगी, तब ये आ पाते हैं। मतलब ये है कि 15 से 20 दिन में वो पार्ट अवेलेबल हो जाता है। होने को और सारा हो जाएगा, लेकिन बस ये थोड़ा लेट होता है। ठीक है, ठीक है। और कभी लॉन्ग ट्रिप पे आप गए हो, कभी ब्रेक डाउन हुआ हो गाड़ी, या बड़ा कुछ मेजर इशू हुआ हो जिसको आप सब मतलब किसी को शेयर करना चाहें कि वो क्या कैरी कर सकते हैं अगर लॉन्ग ट्रिप पे भी जाते हैं तो? इसमें अगर कैरी अगर जैसे अगर स्पीति वगैरह करते हो 700-800 किलोमीटर की अगर राइड होती है, अगर देखो 300-400 तो कुछ नहीं लेना आपको, बस अपने गाड़ी का मेंटेन एक बार करा लेना, फिर चले जाना, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप करते हो स्पीति वगैरह, तो अगर बाइक अगर गिरे ना तो कोई इशू नहीं होगा। अगर बाइक गिर वगैरह गई तो आपको मतलब एक अपने साथ इंजन ऑयल तो रखना है, क्योंकि इंजन ऑयल का होता है सबसे पहले हर गाड़ी में इंजन ऑयल में ही इंजन के अंदर ही पानी जाता है, तो जिससे इंजन ऑयल ख़राब होता है, और उसके लिए इंजन ऑयल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी हुई थी एक बार। एक चीज़ और मुझे बताओ, जो NX 200 ले रखा है उसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए लोगों के और कौन कौन से नहीं करवा रखे हैं, या कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन जो आप अपने बाइक में करवाने के बाद में भी पछतावा हो रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं करवानी चाहिए थी? देखो इसमें मॉडिफिकेशन तो इनफाइनाइट है, मतलब कितनी भी करा लो कोई इशू नहीं होगा, मतलब भर जाएगी, मॉडिफिकेशन खत्म नहीं होगी। लेकिन एक मॉडिफिकेशन ऐसी है जो कि मैं सोचूंगा कि कोई कराए ना, क्योंकि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं शॉकर बचाने के लिए लगाते हैं, मतलब मडगार्ड लगाते हैं इसमें एक्सटर्नल, हाँ इसके हाँ। साथ, तो वो इशू क्या करता है, आपकी प्लास्टिक को ये रब करता रहेगा, मतलब ओके। उसमें स्क्रैचेस वगैरह आएंगे। मैंने लगाया था, मेरा टूट गया, मैंने टूटा का तोड़ के फेंक दिया लास्ट में, क्योंकि स्क्रैच वगैरह आते हैं, इसलिए तोड़ के फेंके नहीं पड़ा, तो वो बेकार है। बाकी सब तो इसमें कुछ भी लगा दो सब बेस्ट है।
माधवा के। और मैंने बहुत लोगों से ये जाना है कि इसकी बैटरी में बहुत ज़्यादा इशू आता है। क्या आपको कभी फेस करना पड़ा इसके बैटरी से इशू लेकर के? बैटरी में वैसा कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें टाटा की बैटरी आती है और जो बैटरी यहाँ ये है कि अदर बाइकों से इसकी छोटी बैटरी है। तो छोटी बैटरी का होने का मतलब मेन रीज़न ये है, जैसे मेरे इसमें देख लो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगे हुए हैं, जैसे नीचे स्पीकर, लाइटें, फॉग लाइट, 6 लेंस, 4 लेंस, सब बहुत सारी लाइटें लगी हैं। तो वो बैटरी क्या होता है, बैटरी थोड़ी छोटी पड़ जाती है जिससे गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप गाड़ी ऑन करके अगर सारी चीज़ें यूज़ करोगे पर्टिकुलर में तो कोई इशू नहीं आएगा चलती गाड़ी में। अगर बंद करके सोचोगे इसे यूज़ करो तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी तुरंत, छोटी बैटरी है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है भाई फॉग लाइट का, बड़े बड़े फॉग लाइट लगा लेना, तो इस बाइक में क्या लगाना सही है या नहीं? जो हैवी फॉग लाइट्स होते हैं और आपने बहुत सारे बाइक्स में देखे होंगे। मेरे में खुद एक हैवी फॉग लाइट्स लगी है जो कि फ़ैन के साथ जो आती है, पता ही है वो हैवी। इसमें 3 फैन और 6 लेंस की लाइट लगी हुई है। लेकिन ये क्या है, अगर मैं इसको गाड़ी ऑफ करके अगर ऑन कर दूँ ना तो बैटरी कम से कम 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगी पूरी। तो यानी कि ये मैं इसके इसको चेंज करूँगा, मतलब ये क्या है, इसके अंदर 4 लेंस की लाइट लगाओ, सबसे बेस्ट है 4 लेंस। 4 लेंस की लाइट सबसे बेस्ट है। ओके, तो गाइज़ आप सब ये वीडियो देख करके आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं ये बाइक आपके लिए कितना वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई और जानकारी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा कि किस चीज़ पे आप पूछना चाहते हैं या क्या वीडियो बनाऊं, जो भी NX लेना चाहता हूं। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।